नमस्कार दोस्तों, मैं राम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश आईटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा अपन पढ़ रहे थे थ्री फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अपन ने टॉर्क को देखा था। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था रनिंग टॉर्क क्या होता है, कैसे उसको अपन निकाल सकते हैं और अपन स्टार्टिंग टॉर्क किस प्रकार से निकाल सकते हैं, किस किस पे आपका डिपेंड करता है, मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त करने के लिए आपकी क्या कंडीशन थी। तो सब चीजें आपको मैंने बेटा एक पूरी डिटेल से बताई थी। आज का जो अपना लेक्चर है वो है बेटा लॉसेस को लेके कि जो इंडक्शन मोटर के अंदर जो लॉसेस होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, उनको अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, वो आज अपन देखने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है क्योंकि बेटा लॉसेस अपन ने ट्रांसफार्मर में भी देखे। ट्रांसफार्मर में बेटा अपन ने लॉसेस देखते हैं अपन दो प्रकार के, आपका कौन कौन सा, कॉपर लॉस और आपका आयरन लॉस। बस मोटर में एक लॉस एक्स्ट्रा आ जाता है आपका कि कौन सा, मोटर क्या करती है आपकी, रोटेट करती है। तो रोटेट करती है मतलब उसमें एक फ्रिक्शन लॉसेस बोले या घर्षण लॉसेस बोले तो वो लॉसेस आपका एक ज्यादा हो जाता है। ओके, तो आगे चले अपन नेक्स्ट बात करते हैं। आगे देखें तो आगे की अगर मैं बात करूं कि आपके जो लॉसेस कितने प्रकार के थे, तो ट्रांसफार्मर में आपके लॉसेस दो प्रकार के थे और आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर में लॉसेस आपके तीन प्रकार के होंगे। एक लॉसेस आपका एक्सट्राइड हो जाता है, वो कौन सा है, आपका घर्षण लॉसेस। तो यहां से आप हेडिंग डालें सबसे पहले कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर लॉसेस। हेडिंग क्या डालेंगे, थ्री फेज इंडक्शन मोटर लॉसेस। तो यहां से हेडिंग डालें थ्री फेज इंडक्शन मोटर लॉसेस। अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो लॉसेस है वो आपके कितने प्रकार के होंगे, वो होते हैं अपने तीन प्रकार के। देखते हैं कौन कौन से। तो यहां से मैंने लिखा कि इंडक्शन मोटर लॉसेस, अगर मैं लॉसेस की बात करूं तो लॉसेस आपके कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। इनको बेटा याद रखना है, सिंपल है, कोई ज्यादा इतना हार्ड नहीं है। देखते हैं अपन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है आपका कॉपर लॉस, जो आपका ट्रांसफार्मर में था वही चीज है। आपको ट्रांसफार्मर में बड़े अच्छे से तरीके से मैंने आपको कॉपर लॉस को समझाया था, आप उसको वीडियो को जरूर देखिए। एक होता है आपका कॉपर लॉस, एक होता है अपना कौन सा, आयरन लॉस, आयरन लॉस, और एक होता है बेटा अपन घर्षण लॉसेस बोलते हैं इसे, घर्षण लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो कितने टोटल हुए, तीन प्रकार के अपने पास मोटर में लॉस मिलने वाले हैं। अब यूं बताओ कि मोटर में आपके मेन भाग कितने होते हैं, मेन पार्ट कितने होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि इंडक्शन मोटर में आपके दो मुख्य भाग होते हैं, आपका स्टेटर होता है, आपका रोटर होता है ना। तो यहाँ से मैं को यूं बताऊं, ये तो है मेरी क्या, एक मोटर है थ्री फेज मोटर है, मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ। तो मतलब ये क्या है बेटा आपका, ये है स्टेटर, ये क्या है आपका स्टेटर, और ये एक होता है बेटा यहाँ पर रोटर है कि नहीं। तो आपको भी यस सर। बेटा आपका ये बताओ कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि आपका जो स्टेटर है, स्टेटर पर भी अपनी वाइंडिंग की जाती है। स्टेटर पे क्या की जाती है, अपने वाइंडिंग की जाती है। तो यहाँ से अगर मैं वाइंडिंग करता हूँ, किस पे की जाती है, स्टेटर पर। तो स्टेटर पर बेटा आपकी थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है, मतलब कॉपर यूज किया जा रहा है। स्टेटर में भी क्या यूज किया जा रहा है, आपका कॉपर यूज किया जा रहा है। तो जो कॉपर लॉस होगा वो बेटा आपका स्टेटर में होगा, किसमें होगा, स्टेटर में होगा। कॉपर लॉस किसमें होगा, स्टेटर में कॉपर लॉस होगा। बात करें बेटा रोटर है, रोटर में भी अपन क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं या चालक की छड़ें अपन स्थापित कर रहे थे, आपको मैंने समझाया था अच्छे से। मतलब रोटर में भी अपन क्या कर रहे हैं, चालक की छड़ें स्थापित कर रहे हैं। तो रोटर में भी आपकी कॉपर यूज की जा रही है, मतलब रोटर में भी आपका क्या होने वाला है, कॉपर लॉस होने वाला है। तो मैं बात करूं जो कॉपर लॉस है मोटर में, स्टेटर में भी होता है और आपका रोटर में भी होता है। ओके, अब मैं आयरन लॉस की थोड़ी बात कर लेता हूं कि जी आयरन लॉस किसमें होता है। देखिए आयरन लॉस किसमें होता है, अब सुनना बेटा आयरन लॉस के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो ये आपने स्टेटर बनाया, ये किसका बनाया, तो आपको हमने सिलिकॉन स्टील का बनाया, मतलब आपने लोहा यूज किया है। किसमें यूज किया है, कि जिस स्टेटर में, स्टेटर बना किसका, सिलिकॉन स्टील का, किसका बेटा, सिलिकॉन स्टील का बना। रोटर भी किसका बना, आपको भी सर सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है।
जी हमारे पास दोनों आइटम रोटर और स्टेटर दोनों आपके सिलिकॉन स्टील के बने हुए हैं, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो आयरन लॉस है आपका वो स्टेटर में भी होगा और वो रोटर में भी होगा कि नहीं होगा? आपको भी यस सर। तो बेटा और घर्षण लॉस की अगर मैं बात करूं तो घर्षण लॉस क्या होता है? रोटर अगर आपका घूमेगा तो वायु के कारण आपकी घर्षण हानियां हो सकती है, आपके बेरिंग के कारण घर्षण हानियां हो सकती है, वो बेटा आपका घर्षण लॉसेस हो जाता है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपसे अगर पूछ ले कि इंडक्शन मोटर में कॉपर लॉस आपका कहाँ पर होगा, तो कॉपर लॉस अपना स्टेटर में होता है और आपका रोटर में होने वाला है। आयरन लॉस कहाँ पर होगा? स्टेटर में भी होगा आपका और रोटर में भी होगा। चलो बेटा अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं कि स्टेटर में होने वाले कॉपर लॉस, कि स्टेटर में कौन कौन से कॉपर लॉस होते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें स्टेटर लॉस। स्टेटर में देखते हैं कौन कौन से लॉस होते हैं। चले आगे। ये था बेटा इंट्रोडक्शन दिए कि कहाँ कहाँ पर आपके लॉसेस मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ स्टेटर लॉस। स्टेटर में कौन कौन से लॉस होते हैं? तो आप बता सकते हो, जिस स्टेटर में हमारे दो लॉस होंगे, कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों हो जाते हैं ना। तो यहाँ से लिखे पहले तो आप हेडिंग डालें 1 नंबर कॉपर लॉस। सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कॉपर लॉस। जी कॉपर लॉस सबसे पहले अगर मैंने लिया कॉपर लॉस, और कॉपर लॉस जो होता है वो बेटा एक तो आपका होगा, 1 नंबर तो मैंने लिया यहाँ से ए पॉइंट ले लेता हूँ बेटा, ए पॉइंट लिया। एक तो लिया बेटा स्टेटर कॉपर लॉस। कॉपर लॉस जो होगा कहाँ पर होगा? स्टेटर में भी होगा और आपका रोटर में भी क्या होने वाला है? कॉपर लॉस होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं स्टेटर की कॉपर लॉस की, तो स्टेटर का कॉपर लॉस कहाँ होता है, किसके कारण होता है, वो अपन देखना है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि बेटा ये अपना क्या है? तो आपको सर ये हमारा स्टेटर है, ये हमारा स्टेटर है। इस स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल बेटा 3 फेज सप्लाई से अपन कनेक्ट करते हैं। आप सब बच्चों को ये चीजें रट चुकी होगी। ये आपका क्या है? ये है अपना स्टेटर। ये क्या है? ये स्टेटर। जिस स्टेटर में अपनी वाइंडिंग होती है, स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है? तो आप कहोगे सर स्टेटर के अंदर कॉपर की वाइंडिंग होती है, एनेमल्ड कॉपर वायर आपका यूज किया जाता है। स्टेटर में कौन सा वायर यूज किया जाता है? एनेमल्ड कॉपर वायर आपका यूज किया जाता है। तो मैं अगर यहाँ से बात करता हूँ तो यहाँ पर जो मैंने वाइंडिंग करनी है वो कौन सी वाइंडिंग करनी है? कॉपर की। और कॉपर कौन सा? एनेमल्ड कॉपर वायर होता है। कौन सा होता है? एनेमल्ड कॉपर वायर होता है। ये लो बेटा मैंने यहाँ पर आपकी वाइंडिंग कर दी स्टेटर पर, स्टेटर पर वाइंडिंग कर दी। अब ये वाइंडिंग बताओ बेटा बनी किसकी हुई है? जी ये वाइंडिंग बनी हुई है कॉपर की। तो कॉपर लॉस कहाँ होगा? स्टेटर में होगा। तो अब स्टेटर में कॉपर लॉस क्यों होता है, इसका रीजन सुने। स्टेटर में आपका क्या होता है? वाइंडिंग में प्रतिरोध, एक कारण यह है कॉपर लॉस होता है। स्टेटर में वाइंडिंग में प्रतिरोध के कारण आपका क्या होता है? स्टेटर कॉपर लॉस होता है। तो इसको नोट करके लिख दें, इसको नोट करके लिखते हैं। स्टेटर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस के कारण कॉपर लॉस होता है। किसके कारण होता है? तो कॉपर लॉस किसके कारण होगा? जो आपकी वाइंडिंग है, वाइंडिंग में आपका क्या है? वाइंडिंग में क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के कारण होता है। ओके, तो बेटा आप मेरे को ये बताओ, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको सर I स्क्वायर R होता है। ट्रांसफार्मर वाला याद करो, वही कॉपर लॉस है। तो मैं यहां पर बात करूं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में कॉपर लॉस, या 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में, के स्टेटर में देखिए ना, स्टेटर में कॉपर लॉस कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा आपको पता है
कि स्टेटर करंट, यहाँ से जो आपके स्टेटर में करंट चलेगी, माना वो IS चल रही है, IS का स्क्वायर और RS क्या होता है, स्टेटर प्रतिरोध को मल्टीप्लाई करते हो। 3 फेज इंडक्शन मोटर में देख रही हैं तो बेटा ये लो 3 लगा दो, 3 IS स्क्वायर RS स्क्वायर, आपका क्या निकल गया जाएगा, कॉपर लॉस निकल गया जाएगा। यस या नो, तो आपको यस सर। जल्दी से यहाँ तक नोट करें, फिर अपन आगे की ओर मूव करते हैं, आगे की चीजें और देखते हैं। हो गया। अब अपन चलते हैं जी, कॉपर लॉस और किस में होता है, तो आपको के साथ कॉपर लॉस और होता है हमारा रोटर में, क्योंकि जो आपका रोटर होगा यहाँ पर, अभी अपन रोटर बना लेते हैं जी, यहाँ पर आपका होगा रोटर, और रोटर में बेटा आपने क्या कर रखी है, चालक की छड़ी रख रखी है, क्या रख रखी है बेटा, आपको सर हमने चालक की छड़ी रख रखी है, या ऑक्सिलरी मोटर है तो आपने वाइंडिंग कर रखी है, यस या नो, तो आपको यस सर। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो बी पॉइंट लिखता हूँ कि आपका कौन सा बी पॉइंट अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, रोटर में कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। अब जो आपका रोटर कॉपर लॉस होने वाला है ये क्या होता है, ये ध्यान से सुनना बेटा। अब जो ये रोटर कॉपर लॉस होता है, रोटर कॉपर लॉस किसके कारण हो रहा है, तो आपको सर रोटर में जो वाइंडिंग की गई है उसमें जो रेजिस्टेंस है उसके कारण जो कॉपर लॉस हो रहा है, यस या नो, आपको यस सर। तो आंसर लिखो, यह लॉसेस है, यह लॉसेस रोटर की वाइंडिंग में रेजिस्टेंस के कारण होता है, इसके कारण होता है, रोटर में रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है जी, रोटर में रेजिस्टेंस के कारण आपका कॉपर लॉस हो रहा है, पर रोटर में कॉपर लॉस होता कितना है वो देखना। तो यहां से मैंने लिखा रोटर में कॉपर लॉस, तो बेटा कॉपर लॉस का फॉर्मूला तो मैंने ट्रांसफार्मर में बता दिया, आपको स्टेटर में भी बता दिया जी, कितना होता है, तो आपको सर हमारा I स्क्वायर R आपका कॉपर लॉस होता है। तो यहाँ से मेरी बात सुनो, तो मेरे को कॉपर लॉस फाइंड करना है, तो कॉपर लॉस आपका क्या हो जाएगा, तो इस बार रोटर की बात कर रहे हैं जो रोटर में जो रोटर की करंट IR का स्क्वायर और IR का मतलब होता है रोटर रेजिस्टेंस और IR का मतलब है रोटर की करंट। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो वैल्यू मेरी क्या निकल जाएगी आपकी, तो आपको सर IR का स्क्वायर R मतलब रोटर रेजिस्टेंस, ओके। तो बेटा ये था आपका रोटर कॉपर लॉस, किस किस में होता है, स्टेटर में होता है और आपका रोटर में होता है। अब अपन चलते हैं आयरन लॉस पे जी, हमारा आयरन लॉस कहाँ हो रहा है और आयरन लॉस को अपन कम कैसे करते हैं, ओके। अब ये चीजें बेटा मैंने बता कि आपको हाफ लोड पे कितना होता है, फुल लोड पे आपका कॉपर लॉस कितना होता है, किस प्रकार से वेरी करता है, ये चीजें बेटा मैंने ऑलरेडी आपको ट्रांसफॉर्मर में बता रखी है, एक चीज को बता रखा है, मैंने न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, तो ज्यादा यहाँ पर डीपली पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ये चीज, ओके। तो यहाँ तक नोट करें, फिर अपन आगे की ओर मूव करते हैं, आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आपका देखते हैं सेकंड लॉसेस आपका आयरन लॉस। तो आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट चलो आगे नेक्स्ट हेडिंग डालें बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालें 2 नंबर आपकी कौन सी, आयरन लॉस, आयरन लॉस जी। आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस कहां कहां पर होता है, पहले तो ये पता आप कहोगे सर जो हमारा ये स्टेटर है, ये हमारा क्या है, स्टेटर है, स्टेटर किसका बना हुआ, तो आप कहोगे सर सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है जी, सिलिकॉन स्टील का आपका स्टेटर बना हुआ है। तो आपका सिलिकॉन का मतलब बेटा, सिलिकॉन तो एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। स्टील क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टील पहचानो, स्टील क्या होता है, जो अपन घर के अंदर बर्तन जो यूज करते हैं वो सारे ऑलमोस्ट स्टील के होते हैं, है ना। तो यूं बताओ कि जो स्टील है वो स्टील क्या है, क्या भला है स्टील।
स्टील कैसे बनता है? तो बेटा आपको याद रखना है कि कार्बन और आपका आयरन का मिक्स कर दिया, कार्बन और आयरन को आपने मिक्स कर दिया तो बेटा वहां पर आपको क्या मिलेगा? स्टील मिलेगा। मतलब आयरन, सॉफ्ट आयरन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, इसको स्टील को। जी अपने पास कार्बन प्लस आयरन को अपन ने मिक्स किया तो अपने पास क्या मिलता है? स्टील मिलता है। कहने का मतलब बेटा अपन बड़ी बात करें तो यहां पर जो आपका स्टेटर है ये आपका लोहे से बना हुआ है। आप कहोगे यस सर, ये अपने पास लोहे से बना हुआ है तो आपका आयरन लॉस कहां पर होगा? स्टेटर में होगा। आपको यस सर होगा क्योंकि स्टेटर आपका किससे बना? आयरन से। ओके, और वैसे किससे बना? सिलिकॉन स्टील से। सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाते हैं मैं चीजें बताऊंगा ये आपको क्यों मिलाते हैं। हालांकि आपको पता होगा मैंने ट्रांसफार्मर में ये बात डिस्कस की थी। बात करते हैं बेटा रोटर पर चलते हैं। रोटर भी बेटा किसका बना हुआ है? आपका सिलिकॉन स्टील का। किसका? सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है। जी आपका आयरन लॉस जो है वो स्टेटर पर भी होगा और वो रोटर पर भी होगा। ओके, तो यहां से लिख दें सबसे पहले कि आयरन लॉस स्टेटर और रोटर दोनों पर होता है। पहली बात। अब आपसे पूछ ले सर ज्यादा किसमें होता है? तो बेटा वो भी अपन देखेंगे कि स्टेटर पर आपका ज्यादा होता है, रोटर पर ज्यादा होता है। ऐसा क्वेश्चन आपके जेईएन में पूछा गया था। ये चीजें मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा, ध्यान से आप सुनते रहिए। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि जो आयरन लॉस होता है इसे अपन कांस्टेंट लॉस के नाम से भी जानते हैं। बहुत बात है बेटा, यहां से लिख दें कि आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस के नाम से भी जाना जाता है या मैग्नेटिक लॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लॉस भी कहते हैं, आपका कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं, क्योंकि बेटा ये आपका स्थिर लॉस होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो आयरन लॉस है, आयरन लॉस आपका स्टेटर पर भी होगा और कहां पर होगा? रोटर पर भी होगा, जानते हैं। पर आपसे यूं पूछे कि आयरन लॉस होता कितने प्रकार का है? तो दो प्रकार का होता है। आयरन लॉस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो यहां से लिखें, नेक्स्ट एरो डाल के लिखे बेटा कि आयरन लॉस दो प्रकार का होता है। अब बेटा कौन कौन सा होता है दो प्रकार का? तो आपको याद रखना, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरा होता है एडी करंट। तो बेटा आपके जो लॉस है वो आपके दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका हिस्टैरिसीस लॉस है, एक आपका एडी करंट लॉस है। जी सबसे पहले अपने को देखना है हिस्टैरिसीस लॉस, फिर देखना है एडी करंट लॉस। और ये जो आयरन लॉस है वो आपका स्टेटर में भी हो रहा है और रोटर में भी हो रहा है। मतलब रोटर में भी आपका हिस्टैरिसीस लॉस होगा और एडी करंट लॉस होगा, और आपका स्टेटर में भी एडी करंट लॉस होगा और आपका हिस्टैरिसीस लॉस होगा। मतलब आपके ये दोनों लॉस, आयरन लॉस दोनों है, दो प्रकार के होते हैं। ये आपके रोटर में भी होने वाले हैं और आपके स्टेटर में भी होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ तक जल्दी से नोट करें बेटा, आगे की और बातें करते हैं। कुछ और चीजें बताता हूँ मैं आपको इसी के साथ साथ ऐड करते हुए, और फटाफट इसको नोट कर लें। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट देखें। तो बेटा मैं सबसे पहले लेता हूँ आपका स्टेटर आयरन लॉस। पहला कौन सा लेता हूँ? स्टेटर आयरन लॉस। मतलब कि आपका पहला तो आयरन लॉस कहाँ हो रहा है? तो आपको सर हमारा स्टेटर में हो रहा है। तो अपन लेते हैं सबसे पहले स्टेटर आयरन लॉस। ए नंबर लिया मैंने, स्टेटर आयरन लॉस।
हो गया। स्टेटर में जो आयरन लॉस होता है वो कितने प्रकार का होता है, अब ये बड़ी बात है। जी स्टेटर में एक तो आयरन लॉस होगा, मैंने लिखा स्टेटर हिस्टैरिसीस लॉस। जी दूसरा स्टेटर एडी करंट, बड़ा करके लिखते हैं दिखाई दे आपको, एडी करंट लॉस। दो प्रकार के आपके लॉस होते हैं स्टेटर में, आयरन लॉस दो प्रकार का, तो दोनों प्रकार आप स्टेटर में होंगे। तो यहां से लिखें कि जी साहब अपने पास ये तो दो प्रकार के लॉस तो हो गए, पर इसी इन दो लॉसेस को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं कि स्टेटर को सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। तो यहां से लिखते हैं स्टेटर में हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, स्टेटर में हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, या आप ऐसा लिख सकते हो, या ऐसा लिख सकते हो, या स्टेटर में सिलिकॉन मात्रा मिला दी जाती है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाएगा। जी अपन चाहते हैं एडी करंट लॉस कम करना, तो एडी करंट लॉस को अपन कम करेंगे तो किससे कर सकते हैं कि जो सिलिकॉन स्टील आपने यूज किया है उस सिलिकॉन स्टील को बारीक बारीक पत्तियों को इंसुलेटेड करके आप उसमें ले, आपका एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। तो यहां से आप नेक्स्ट एरो डाल के लिख देते हैं, नेक्स्ट एरो डाल के लिखे हैं स्टेटर में एडी करंट लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की बारीक बारीक पत्तियों से निर्मित किया जाता है। क्या किया जाता है, बारीक बारीक पत्तियों से अपन क्या करेंगे, स्टेटर को बनाएंगे, और वो भी कैसे, इंसुलेटेड। ओके, तो यहां तक नोट करें, ये था आपका स्टेटर में आपका जो आयरन लॉस होता है वो दो प्रकार का, स्टेटर हिस्टैरिसीस लॉस और स्टेटर एडी करंट लॉस। स्टेटर हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना है तो आप इस स्टेटर में जो कोर यूज कर रहे हो, इस कोर में आप सिलिकॉन की मात्रा को मिला दें। अगर आपने ज्यादा सिलिकॉन की मात्रा मिला दी तो भंगुर होकर टूट सकती है कोर को, तो बेटा इसमें मिलाई जाती है आपके 3 से 4 या 5% तक की आपका सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है, ज्यादा अपन सिलिकॉन की मात्रा नहीं मिला सकते हैं। ये चीजें बेटा मैंने आपको ट्रांसफार्मर में बताई थी और मैं यहाँ पर भी ये चीजें रिपीट कर रहा हूँ। तो ये तो बेटा मैंने वहां पर भी आपको बोला था कि जो ये आयरन लॉस या लॉस का टॉपिक हुआ, एफिशिएंसी का टॉपिक हुआ और वो रेगुलेशन का हुआ, ये टॉपिक आपके कॉमन है, ये आपके सारे सेशन चलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ तक आप नोट करें, फिर अपन आगे की ओर मूव करते हैं। अब अपन देखेंगे जी आयरन लॉस जो होता है वो आपका रोटर में भी होता है, यस या नो, तो आपको भी यस है। आप देखते हैं रोटर में आयरन लॉस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से आपका रोटर में आयरन लॉस के बारे में कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कई बार तो अभी बताता हूँ मैं कि क्या पूछता है, ठीक है ना, जल्दी से नोट करें। तो हो गया होगा यहाँ तक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, अपने को
सेकंड नंबर लेना है, बी पॉइंट क्या है आपका, रोटर आयरन लॉस। तो बेटा आप पहले तो ये बताओ, रोटर में जो आयरन लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स पे डिपेंड करता है, राइट? तो आपको यस है। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी तो बेटा चलने के बाद बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपकी स्लिप की वैल्यू घट जाती है। ये चीजें बेटा आप कल का वीडियो देखें जिसमें आपको पता चलेगी, आपको बताई गई है ना। स्लिप क्या होती है, स्टार्टिंग के टाइम आपकी मैक्सिमम होती है, जैसे ही मोटर आपकी चलना प्रारंभ होती है तो स्लिप की वैल्यू आपकी कम हो जाती है, जिससे आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, राइट? तो यहां से मैं लिख देता हूं सबसे पहले आपको, फिर मैं समझाऊंगा इस चीज को। कि देखें, एरो डाल के लिखें, रोटर में आयरन लॉस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि रोटर में फ्रीक्वेंसी रनिंग के समय बहुत कम होती है। कितनी होती है बेटा? तो आपको कि सर हमारी रोटर फ्रीक्वेंसी होती है एस इंटू एफ होती है। एस क्या है बेटा? यहाँ पर आपकी एस होती है, स्लिप होती है। क्या होती है? स्लिप होती है। ये क्या होती है? आर। एफ क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यस या नो? तो आपको यस है। तो यार एफ मेरा क्या है? स्लिप। जब भी मोटर चलती है तो स्लिप की वैल्यू क्या कर जाती है? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो एस की वैल्यू आपकी कम हो गई, तो बेटा यूं बताओ कि आपकी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, रोटर की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई? कम हो गई। जब रोटर की फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो आयरन लॉस डिपेंड किस पे करता है? फ्रीक्वेंसी पे करता है। जब फ्रीक्वेंसी आपकी कम है तो रोटर में आयरन लॉस आपका कम होता है। तो यहां से नोट डाल के लिखते हैं, आयरन लॉस फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। रोटर की फ्रीक्वेंसी कम होती है जिससे रोटर में आयरन लॉस को नगण्य मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है बेटा? नगण्य। जी होते ही नहीं, बिल्कुल माइनर होते हैं, इनको नगण्य मान लिया जाता है। ओके, तो यहां तक नोट करें। ये था आपका आयरन लॉस। लास्ट आपका लॉसेस बचता है फ्रिक्शन लॉसेस, वायु घर्षण या घर्षण हानियां, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। तो यहां तक नोट करें आप। ये थे बेटा आपके जो डिट्टो मैंने आपके ट्रांसफार्मर में भी ये लॉसेस मैंने आपको पढ़ा रखे थे। ओके, तो हो गया बेटा यहां तक नोट। आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट थर्ड लॉसेस आपका आता है घर्षण एवं वायु घर्षण हानियां। देखिए आगे, तीन नंबर हेडिंग वाले, घर्षण एवं वायु घर्षण हानियां। अब बेटा घर्षण और वायु घर्षण हानियां कब होती है? तो आपको सर जब मोटर चलती है तो ये आपके लॉसेज मोटर रनिंग के कारण होते हैं या रनिंग कंडीशन में होते हैं। पहला टॉपिक है, नोट करके लिखें यहां पर, यह है लॉसेज मोटर में रनिंग कंडीशन में होते हैं, रनिंग कंडीशन में होते हैं।
ओके। दूसरी बात, घर्षण एवं वायु घर्षण हानियां स्थिर हानियां होती हैं। ओके। दूसरा देखें, घर्षण कहाँ आएगा? बेरिंग में घर्षण आएगा और वायु के कारण घर्षण होगा, वही क्या कहलाती है? घर्षण हानियां कहलाती है। तो इन चीजों को आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ओके। अगर अपन थोड़ा सा बात करें आगे कि बेटा कई बार ना एग्जाम में ऐसा पूछा गया था, स्ट्रे हानियां, कौन सी? स्ट्रे हानियां क्या होती है? तो आपको याद रखना है, कांस्टेंट लॉसेस को स्ट्रे हानियों के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? तो यहां से लिख देते हैं, नियत हानियां या नियत लॉस को स्ट्रे लॉस के नाम से जाना जाता है। ओके, याद रखना। अब नियत हानियां कौन कौन सी होती है? तो आपको भी सर आयरन लॉस और आपकी घर्षण है वायु घर्षण हानियां ना। तो यहां से याद रखना कि जो आपका स्ट्रे लॉस होगा, कौन सा? स्ट्रे लॉस होगा, वो क्या होगा? आयरन लॉस प्लस घर्षण एंड वायु घर्षण लॉस, ये क्या कहलाएगा? का स्ट्रे हानियां कहलाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लो बेटा, आपके प्री फेज इंडेक्स मोटर के जो लॉसेस होते हैं आपको मैंने फुल डिटेल से एक एक करके पढ़ाया है। इनसे अगर चाहते हो कि आयरन लॉस कॉपर लॉस के न्यूमेरिकल वगैरह करने के लिए, तो आप ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस या ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस जरूर देखें, क्योंकि वहां पर बेटा आपको अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। दोबारा से ज़्यादा नहीं बेटा, एक मोटे तरीके से जो आपके क्वेश्चंस पूछ जाते हैं वो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की है। ओके, तो ये था बेटा आपके लॉसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और नए अगर विजिट कर रहे हो आप चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको यहाँ पर हर डेली आपको एक वीडियो आपके टेक्निकल की मिलती है। ओके, तो मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।